13 व्यक्तियों ने सहायक सचिव के लिए अप्लाई किया, उसकी लिखाई नहीं है ये आंसर शीट, एक शब्द भी उसकी लिखाई के साथ मैच नहीं करता। और इसमें जो 15 में से 13 नंबर दिए गए हैं जी, इसमें 4 आंसर ही गलत है, उसके नंबर भी उनको दे दिए। फिर इसकी आंसर शीट ये गलत पाई जाती है तो इसने जितनी भी तनख्वाह आज तक सरकारी खजाने से ली है उसको वापस किया। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आपका दोस्त विनोद भावुक और मेरे साथ आज देरा विकास खंड के घियोरी पंचायत के उप पूर्व प्रधान और वर्तमान में वहाँ की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके प्रधान है ना जिन राकेश कुमार जी हैं। राकेश कुमार जी को ज़्यादातर उनके जो चाहने वाले हैं काका प्रधान के नाम से जानते हैं। राकेश कुमार जी पंचायती राज संस्थाओं और कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक्टिव होने के साथ साथ आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। आज आरटीआई कानून के तहत इन्होंने आज से 26 साल पहले पंचायत में हुए एक भ्रष्टाचार का पटाक्षेप किया है। एक नियुक्ति किस तरह से मिलीभगत से एक गलत नियुक्ति हुई उसका उन्होंने आरटीआई से सूचना प्राप्त करके पटाक्षेप किया है। हम उनसे इस मामले में गहनता से जानेंगे कि क्या मामला था, कैसे हुआ, लेकिन मैं ये आपको इससे पहले सूचित कर दूं कि इन्होंने ये सारी सूचनाएं हासिल करके ना केवल इसकी शिकायत पंचायती राज विभाग जो है उनके निदेशक को शिमला में की है, बल्कि इसके साथ ही विजिलेंस विभाग को भी इसकी सूचना दी है। राकेश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप इससे पहले कि आपके इस केस को सुने, जो आप केस की जिसकी बात कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि आज से 26 साल पहले एक बड़ा घोटाला हुआ पंचायत सहायक की भर्ती में, पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप अपने बारे में। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का और आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं काका प्रधान ग्राम पंचायत घियोरी से संबंधित हूँ और छोटे छोटे कार्यों में समाज सेवा के लिए करता रहता हूँ जी। ठीक है सर। मैंने आईटीआई के तहत श्री दिग्विजय सिंह का एक रिकॉर्ड लिया है 1999 में, जो जब पंचायत ही सहायक सचिव की नियुक्ति करती थी। ठीक है। तो उसमें डाडा सिबा में ये एग्जाम हुआ जी, पंचायत सहायक का। डाडा सिबा पंचायत के लिए पंचायत सहायक की एक भर्ती होनी थी और वो उस भर्ती में जिस तरह की हेराफेरी हुई है उसको आपने एक्सपोज किया है जी। क्या हुआ था वहां पे? उसमें 13 व्यक्तियों ने सहायक सचिव के लिए अप्लाई किया था। ओके, ठीक है जी। 13 में से श्री दिग्विजय सिंह जो था उसकी जो आंसर शीट जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ जी, उसकी लिखाई नहीं है ये आंसर शीट की, एक शब्द भी उसकी लिखाई के साथ मैच नहीं करता। उसका प्रूफ भी मैं जनाब को दिखा रहा हूं, एक भी शब्द उसकी लिखाई का मैच नहीं करता। जबकि एग्जामिनर ने श्री दिग्विजय सिंह को जी ये आंसर शीट भी साथ में लेके आए हैं। जो आंसर शीट थी उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके जवाब के बदले में जो नंबर मिले हैं, तो इस सीट के अनुसार 13 नंबर, 15 में से 13 नंबर मिले हैं, है ना सर? जबकि आपका ये दावा है और इसके एवज में आप ये कागज दिखा रहे हैं, ये ओरिजिनल जो जिसके ऊपर आरोप है कि उसकी गलत नियुक्ति हुई है उसकी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है जी सर। जी ठीक है जी सर। तो आपका पहला कहने का मतलब है कि ये जो आंसर शीट है या जो आंसर लिखे हैं ये किसी और ने लिखे हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो अभ्यर्थी था जो वहां पे अप्लाई किया होता उस व्यक्ति के हैंड राइटिंग नहीं है। ठीक है जी जी। ओके, और क्या आपकी और इसमें जो 15 में से 13 नंबर दिए गए हैं जी, इसमें 4 आंसर ही गलत हैं। ओके, और उनके नंबर भी उनको दे दिए गए। ठीक है। उसके उपरांत जब सेक्रेटरी ने कार्रवाई लिखी तो ये कार्रवाई प्रस्ताव है, इसमें सेक्रेटरी ने लिखा है कि मेरे पास 11 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। ठीक है। जबकि मौके पे 13 प्रार्थना पत्र लोगों ने अप्लाई किया। ओके। उसमें जो ये मार्क लिस्ट की मेरिट लिस्ट तैयार की गई, इसमें जो पहले 2 नाम लिखे गए हैं, पहले के 4 नंबर हैं और दूसरे के 3 नंबर हैं। ये तो मेरिट लिस्ट में आते ही नहीं, आ ही नहीं सकते। इससे पहले एक बंदे के 8 नंबर हैं, दूसरे के भी 8 नंबर हैं,
एक के 6 हैं और 5 हैं, इनको छोड़ दिया गया। नहीं, आपका कहने का मतलब कि जो मेरिट लिस्ट बनी उसमें भी उसमें भी धांधली जो की पात्र लोग थे उनको इग्नोर किया गया। गई। बिल्कुल सर। ठीक है। जी जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ सर कि आप आरटीआई में काम कर रहे हैं और आपने ये सूचना निकाली है, तो इस सूचना निकालने के लिए आपको कितना समय लगा, क्या प्रयास करने पड़े? मुझे पहले मैंने वीडियो को अप्लाई किया, ठीक है। 1 महीने का वेट किया, हम्म। फिर वहाँ के डाडा सिबा की पंचायत सेक्रेटरी ने मुझे कॉल की ठीक कि है। आपकी आरटीआई के तहत जो सूचना है वो तैयार हो गई है, आप ले जाओ। ठीक है। मैं ले आया, फिर मैंने उसकी स्टडी की, हम्म। स्टडी में ये धांधली पाई गई। ओके। तो अब जब आपको ये खुलासा हो गया, जब आपको पता लग गया कि ये गलत हुआ है, इसकी नियुक्ति बिल्कुल गलत है, उसके बाद क्या स्टेप आपने उठाया? मैंने पहला स्टेप इसकी जो शिकायत है डायरेक्टर ग्रामीण विकास विभाग शिमला को कर दी। ठीक है। ठीक है जी। जी। दूसरी शिकायत मैं इसकी विजिलेंस के लिए करने जा रहा हूँ। ओके। तो आपकी क्या क्या डिमांड, क्या आप क्या चाह रहे हैं इस शिकायत मैं में? चाहता हूँ कि इसकी पूरी छानबीन की जाए ओके। और जो गलत है उसको गलत पेश किया जाए। अगर इसकी आंसर शीट ये गलत पाई जाती है तो इसने जितनी भी तनख्वाह आज तक सरकारी खजाने से ली विड्रॉल की है है। उसको वापस किया जाए। ओके। तो ये अपनी आप आरटीआई कानून के बारे में जब भी बात हम करते हैं तो ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत एक आम आदमी को सरकार से पूछने का, सरकारी अधिकारियों से पूछने का एक बड़ा राइट मिला हुआ है, जिसके तहत कई पुराने जब ये इस तरह का कानून नहीं था और जब इस तरह के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसे कानून लागू थे, आप फाइलें नहीं देख सकते थे, तो ऐसी कई तरह की धांधलियाँ जो है वो अक्सर चाहे पंचायती राज संस्थाओं की बात हो या और जगह हो, ऐसी नियुक्तियों में कई धांधलियाँ होती रही हैं। जैसा कि काका प्रधान जी ने हमें ये कागज़ दिखाए हैं और जिस तरह से इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि इस मामले में जो आंसर शीट है वो किसी और ने लिखी है, या उसके अलावा भी जो तत्कालीन जो पंचायत सचिव था जिसका जो प्रस्ताव है उसमें भी जिस तरह से मेरिट लिस्ट को जिस तरह से बनाया गया है तो उसमें जो पात्र अभ्यर्थी थे उनकी पूरी तरह से अनदेखी हुई है। क्योंकि इस मामले की शिकायत पंचायती राज विभाग के निदेशक तक पहुंची है और ये विजिलेंस में भी मामला जा रहा है, तो देखना रोचक होगा कि एजेंसियां इस मामले पे कितनी त्वरित कार्रवाई करती हैं और इसमें जो कथित आरोपी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सर, आपको इसके बारे में कुछ और कहना है? कुछ आपकी कोई डिमांड है सरकार से या विभाग से? नहीं, सरकार से तो मेरा यही कहना है कि इसकी पूरी जांच करके अगर वो ये गलत पाया जाता है तो जो भी इसने अपनी सैलरी ली है चक्रवृद्धि ब्याज सहित सरकारी खजाने में जमा करवाई है। जाहिर सी बात है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये नियुक्ति गलत हुई तो इसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। तो आप देखिए कि किस तरह से आरटीआई कानून में आप जिस तरह की धांधलियाँ सामने आती है, तो उससे एक बात तो जाहिर है कि इस कानून ने कई पुरानी परतें जो है वो खोलना शुरू कर दी है। तो इसी के साथ हम मेरा आखिरी सवाल है सर कि सिर्फ आपकी ये सिर्फ पहली बार ही आपने इस कानून का प्रयोग किया आरटीआई का, या इससे पहले भी कई? नहीं, इससे पहले भी मैंने कई आईटीआई के तहत रिकॉर्ड लिया है। अच्छा जी। मैं जनाब को जब अगले बार डिबेट में आऊंगा जी। तो मैं और खुलासे करूंगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू। डेफिनेटली। और मैं जितने भी लोग हैं, आरटीआई कानून एक आम जनता के लिए कानून है। जब उनको लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो इस कानून का सहारा लेकर वो सरकारी कागज मंगवा सकते हैं। तो ये एक अच्छा कानून है। हमें आरटीआई कानून का पालन कैसे करना है उसके बारे में बड़ी छोटी सी बुकलेट है, उसको अगर हम पढ़े तो इस कानून का प्रॉपर फ़ायदा उठाकर हम एक्चुअल में कागज़ों में, सरकारी कागज़ों में क्या होता रहा है, क्या होता है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।